हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ मैं अर्थ फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले जानकारी अपने को चाहिए व्हाट इज अर्थ फॉल्ट, यानी अर्थ फॉल्ट होता है क्या। इसकी मैं एक सटीक जानकारी आपको देता हूँ। सर कोई अगर ट्रांसफार्मर हो या जनरेटर हो या अल्टरनेटर हो, अर्थ फॉल्ट का मीनिंग हर जगह वही होगा। लेकिन ये होता क्या है, कहते हैं कि अगर मेन वायर जो आपका मेन फेज है उसके कनेक्शंस कई बार किसी फॉल्ट के कारण वो आपके अर्थिंग से टच में आ गया या किसी बॉडी के साथ अटैच हो गया। बॉडी को हमेशा ग्राउंड करते हैं, सो ऐसा फॉल्ट सीवियर फॉल्ट में काउंट होता है और इसको कहते हैं अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए तो अपन यूज करेंगे, बट इसको कहते हैं अर्थ फॉल्ट। जैसे कि इसको समझने की कोशिश कीजिए सर, ये जो वाइंडिंग होंगे, ये जो यहाँ की वाइंडिंग होगी, ये क्या होगा, इसका मेन वायर होगा, इसका मेन वायर यानी फेज होगा ये। ओके, अब ये फेज, ये चूंकि इनसाइड होंगे, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बना होगा ट्रांसफार्मर, है ना, इसके अंदर डले होंगे टैंक के अंदर। अब आपको पता है टैंक के इर्द गिर्द बहुत लोग काम करते हैं, है ना, चाहे सब स्टेशन पे लगे हो या किसी ग्रिड के पास लगे हो या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसफार्मर लगे हो, तो वहाँ पे आसपास नियर बाय जानवर इंसान बहुत कोई जाते रहते हैं। सो मेंटेनेंस की अगर बात हो तो कम से कम जेई एई उसके टेक्नीशियंस वगैरह लगातार विजिट कर रहे होते हैं। तो कई बार अपन मान लो नियर बाय इसके जो है बॉडी के आसपास भी रहते हैं ना। अगर इंटरनली कुछ ऐसा हो जाए कि इसके कंडक्टर यानी वाइंडिंग्स टूट के आपके इससे अटैच जो ये बॉडी होगा यहाँ पे, ये जो ट्रांसफार्मर के बॉडी अपने होंगे जिसके अंदर ये अटैच होगा, ये वाइंडिंग टूट के अगर यहां आ जाए तो क्या होगा, कंप्लीट ये कंडक्टर में तो हाई पोटेंशियल है ही सर, हाई पोटेंशियल के साथ साथ ये भी एक हेवी पोटेंशियल वाला एलिमेंट बन जाएगा। हेवी पोटेंशियल मतलब जैसे कि अगर कोई इंटरनली टच हो गया हो तो क्या होगा, ये हेवी पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे हेवी पोटेंशियल होने के कारण क्या होता है देखिएगा, और ये हेवी पोटेंशियल यहाँ भी हो गया। अब ये चूंकि ये बॉडी को तो ऐसे छोड़ते नहीं, इसको ग्राउंडिंग करते हैं, हमेशा क्या करते हैं सर, इसकी ग्राउंडिंग करते हैं, इसकी ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो ये तो ग्राउंडिंग है 0 वोल्ट, ओके, और ये मान लो 25 केवी। सो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या होगा सर, हेवी अमाउंट में करंट का फ्लो होगा, हेवी अमाउंट में करंट का फ्लो होगा। जैसे कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर के वाइंडिंग के साथ इस बॉडी से और इस बॉडी को कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग कर दिया गया होगा, तो हेवी अमाउंट में करंट का फ्लो होगा। इसी को बोला जाता है अर्थ फॉल्ट, यानी मेन फेज का अर्थिंग से कनेक्ट हो जाना। तो एक एग्जांपल ऐसा भी है कि हो सकता है कि सर उसके बॉडी के साथ डायरेक्ट टच में आ जाए, सो मेन लाइन बॉडी के साथ अटैच हुआ और बॉडी किससे ग्राउंडिंग है, सो मेन लाइन किससे हुआ, सीधे शॉर्ट सर्किट ग्राउंडिंग की ओर हो रहा है। सो इसमें बहुत लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो होता है, इसी को बोला जाता है अर्थ फॉल्ट। और एक होता है अर्थ लीकेज, उसमें बहुत कम मात्रा लीकेज होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का स्कीम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन बहुत सीवियर होता है, इसमें करंट की मात्रा बहुत ज्यादा फ्लो करती है। अब देखिए सर क्या होता है, मान लो कि अगर इसीलिए ट्रांसफार्मर की बॉडी को हमेशा ग्राउंड कर दिया जाता है कि कोई मेन वायर अगर किसी बॉडी से टच हो गया किसी कारणवश, तो क्या होगा, कम से कम ये करंट टोटल क्या होगा, अर्थिंग में बाईपास हो जाएगा। मान लो कोई बंदा यहाँ पे, कोई जेई या टेक्नीशियन यहाँ पे गया होगा घूमने और वो डांस करते करते इसको छू लिया होगा सपोज दैट, तो हैवी शॉक तो लगेगा पर वो मारेगा नहीं इसको, जिंदा से मतलब ये ऊपर नहीं तुरंत जाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि बहुत मोटे कंडक्टर से पूरा करंट यहाँ चला गया, और जहां पे सॉलिड कंडक्टर का यूज किया गया होगा सर, यहाँ पे सॉलिड कंडक्टर का अगर यूज किया गया होगा तो यहाँ का रेजिस्टेंस सर क्या होगा, बहुत कम, यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम। और एक इंसान के बॉडी का प्रतिरोध लगभग सर आपको 10,000 से 1,00,000 ओम तक के आसपास होता है। सो करंट इसके बॉडी से जाएगा पर बहुत कम मात्रा में जाएगा, क्योंकि ज्यादा करंट सारा कहां से बाईपास हो रहा है, यहां से। तो हैवी शॉक लगेगा इसको, झटका मारेगा इसको बहुत ज्यादा, ये फेंका जाएगा लेकिन ये बच जाएगा, ओके। लेकिन यही ग्राउंडिंग यहाँ नहीं होता है किसी बॉडी के साथ, तो ये उस मीडियम, इस हाई पोटेंशियल का मीडियम बन जाता है अर्थ के लिए जाने में, और इसको तुरंत ऊपर लेके चला जाता है। सो डांस करते करते क्या से क्या हो जाता, क्या से क्या हो गए देखते देखते, ओके। सो ये बात हो जाती, इसीलिए तो आप देखा, एक तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट था, और अगर मेन वायर अगर अर्थ से टच हो गया उसी को बोला जाता है अर्थ फॉल्ट।
सो इस कंडीशन मैं इसको ये थ्योरी भी आपको लिखवाऊंगा ना, तो इसको ये बोलते हैं सर अगर ये ऐसा फॉल्ट हो जाए तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए। सो इसके लिए जो अपन प्रोटेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। अब इस टाइप के अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन करने के लिए कई टाइप के हमारे पास रिलेज है, कई टाइप के इस टाइप के सेंस फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए कई तरीके के रिले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा था रेजिडुअल टाइप के जो रिले थे, आप आगे देखोगे रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट सर्किट, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले, ये भी है। सो इनकी जानकारी एक बार होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अर्थ फॉल्ट देख लिया तो उसकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। तो आइए सर, अब ये ट्रांसफार्मर में ही लागू नहीं होगा सर, अर्थ फॉल्ट आपको कहीं भी आ सकते हैं, चाहे मोटर के अंदर आ सकते हैं, जनरेटर के अंदर आ सकते हैं कि मेन वायर का कनेक्शन उसके बॉडी से हो गया तो क्या हो गया, एक लाइन टू ग्राउंड हो गया मेन। सो बहुत हैवी मात्रा में करंट का फ्लो होता है। चलिए सर, तो सबसे पहले अर्थ फॉल्ट के बारे में देखते हैं, उसके बाद अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, खासकर अपन रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन REFP और आगे और भी देखेंगे सर, जैसे कि लीकेज अर्थ करंट। तो लीकेज में तो कम मात्रा का करंट होता है तब, लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा का करंट होता है ऐसे में रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोटेक्शन डिवाइस है, आगे बात करेंगे इसका, लेकिन सबसे पहले अर्थ फॉल्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अर्थ फॉल्ट इज एन बिटवीन द लाइव कंडक्टर एंड द अर्थ। इनएडवर्टेंट मतलब अचानक से, अचानक, है ना, इसका मतलब होता है ये एक अचानक से हो जाने वाला फॉल्ट है जिसमें कि लाइव कंडक्टर मतलब मेन फेज और अर्थ के बीच होने वाला फॉल्ट होता है। ओके, अचानक से आ जाने वाला फॉल्ट होता है, ये आपका जो होता है अनजाने में अचूक ऐसा होता है जो एकाएक आ जाता है। ओके, नाउ व्हेन द अर्थ फॉल्ट अकर्स द इलेक्ट्रिकल सिस्टम गेट्स शॉर्ट सर्किटेड। ऑब्वियसली शॉर्ट कर जाएगा मेन लाइन से, अर्थ का सारा करंट फ्लो होने लगेगा उधर से, एंड शॉर्ट सर्किटेड करंट फ्लो थ्रू दी सिस्टम से क्या करने लगेगा सर, शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करने लगेगा। द फॉल्ट करंट रिटर्न थ्रू द अर्थ। इससे क्या होगा सर, फॉल्ट करंट क्या करेगा, रिटर्न करेगा किससे, थ्रू अर्थ एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इसमें क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से क्या होगा, उससे फॉल्ट करंट फ्लो करने लगेगा, व्हिच डैमेज द इक्विपमेंट, जो क्या कर सकता है, आपके इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकता है। ओके, इट इंटरप्ट्स द कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई एंड मेक शॉक द यूजर। ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, आपकी जो कंटिन्यूटी बनी होगी उस ट्रांसफार्मर का, या अगर अल्टरनेटर होता है तो अल्टरनेटर का, मोटर होता है तो मोटर का, एक तो वो डिस्टर्ब होगा और उसके साथ साथ वो जिस सिस्टम से कनेक्ट होगा उसमें यूजर को हेवी शॉक दे सकता है। अगर कोई बंदा उससे अटैच है या कोई कुछ कर रहा है तो उससे हेवी शॉक देगा। टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, फॉल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस इज यूज इन द इंस्टॉलेशन। सो ऐसे प्रोटेक्शन से बचने के लिए जिससे इंसान की जान की खतरा ना हो और आपके डिवाइस भी प्रोटेक्ट हो, इससे बचने के लिए आप क्या करते हो सर, एक फॉल्ट प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हो, फॉल्ट का प्रोटेक्शन। तो ऐसे अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस कौन से हैं जिससे अर्थ फॉल्ट का फॉल्ट प्रोटेक्ट किया जाए। द डिवाइस क्या कह रहा है, द डिवाइस गिव द टाइम ट्रिपिंग कमांड टू ब्रेक द सर्किट व्हेन अर्थ फॉल्ट अकर्स। तो ऐसा कंडीशन में जब कोई ट्रिप कर दे और सर्किट ब्रेकर से उसको ब्रेक कर दे, ऐसा कौन सा डिवाइस है, द फॉल्ट करंट इज रेस्ट्रिक्टेड एंड द फॉल्ट इज डिस्पर्स्ड बाय द रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। यहां पे क्या होगा सर, ये जो है रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ये एक टाइप का प्रोटेक्शन है, ये रिले का अरेंजमेंट है जो कि क्या करता है, इस टाइप के फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और उसको क्लियर कर देता है। स्कीम, ओके, नॉर्मली अर्थ फॉल्ट रिले, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर एंड ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर etc आर यूज्ड टू रेस्ट्रिक्टेड द फॉल्ट करंट। जनरली जो बोला जाता है आपका नॉर्मली अर्थ फॉल्ट रिले हो गया या अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हो गए,
ओके, ये सब के बारे में मैं तो ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ। या ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर है, जो ग्राउंड से फॉल्ट को सर्किट को इंटरप्ट कर जाता है। ये सब जो है यूज्ड फॉर रेस्ट्रिक्ट द फॉल्ट करंट। ये सब को क्या करते हैं सर, फॉल्ट, ये सब जो आपका रिले है ये सब फॉल्ट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, फॉल्ट क्लियर करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि अर्थ फॉल्ट लीकेज सर्किट ब्रेकर, ओके, या ग्राउंड फॉल्ट सर्किट ब्रेकर इंटरप्टर, ये सब यूज किए जाते हैं रिले। और इसमें जो मेजर है सर वो रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन है। इसके बारे में अपने को टॉपिक एक पढ़ना पड़ेगा। सो ये क्या करता है सर, आपके सर्किट में जो अर्थ फॉल्ट हुआ है उसको डिटेक्ट करके सिस्टम में उसको डिस्कनेक्ट करने का काम करता है, ताकि सिस्टम आगे प्रोटेक्ट हो जाए, वो जो फॉल्टी कंडीशन है वो आइसोलेट हो जाए और मेन फेज आपका चलता रहे। सो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस की जरूरत होगी ना। पहले यहाँ पे आपने देख लिया किस तरह से अर्थ फॉल्ट होगा, तो ऑब्वियसली इसकी प्रोटेक्शन की जाएगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन यूज किया जाएगा, ओके, जिससे सिस्टम बचा रहेगा। ना अर्थ फॉल्ट रिले क्या है? अर्थ फॉल्ट रिले, ऑब्वियसली जब अर्थ फॉल्ट होगा तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन रिले का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली उसको बोलेंगे अर्थ फॉल्ट रिले। अर्थ फॉल्ट रिले इट इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। ये एक सेफ्टी डिवाइस है, ये भी एक यही है सर, है ना, ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करते हैं, यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में विथ हाई अर्थ इम्पिडेंस, जिसमें अर्थ इम्पिडेंस क्या होता है सर, बहुत ज्यादा। अर्थ की इम्पिडेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा। ZE अर्थ का इम्पिडेंस क्या होगी सर, बहुत ज्यादा। इट डिटेक्ट अ स्मॉल स्ट्रे वोल्टेज, यह क्या करता है, यह डिटेक्ट करता है एक स्मॉल स्ट्रे वोल्टेज ऑन द मेटल इनक्लोजर ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के इनक्लोजर पे ये क्या करता है सर, वोल्टेज को, स्मॉल अमाउंट के वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। ये इनसाइड की इसकी वर्किंग है। द रिजल्ट टू इंटरप्ट द सर्किट इफ ए डेंजरस वोल्टेज इज डिटेक्टेड। अगर डेंजरस वोल्टेज को डिटेक्ट किया जाए तो ऐसे कंडीशन में सर्किट क्या करता है, इंटरप्ट कर देता है सर्किट को, मतलब डिस्कनेक्ट कर देता है। द EFR अर्थ फॉल्ट रिले इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ट्रिपिंग फ्रॉम ट्रांजिएंट एंड प्रिवेंट शॉक। जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन होता है, जो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले होता है, इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ट्रिपिंग द ट्रांजिएंट आ गया, कोई भी चेंजेस आ गए सडन उस कंडीशन में, और प्रिवेंट द शॉक, कोई शॉक लगा हैवी शॉक, उस कंडीशन में ये यूज किए जाते हैं। कौन, अर्थ फॉल्ट रिले। कोई अगर सर्किट में ट्रांजिएंट आ गया, ट्रांजिएंट मतलब कोई सडन चेंज एकाएक हो गए सर्किट के अंदर, तब भी ये ऑपरेट होता है और प्रिवेंट करता है किसी हैवी शॉक से। अगर कोई हैवी शॉक है उनसे बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। द फॉलोइंग फिगर शोन इन अर्थ फॉल्ट रिले। अर्थ फॉल्ट रिले जो है ये आपका दिखाया गया। तो ये क्या करता है, अर्थ फॉल्ट रिले किससे आपको प्रोटेक्ट करता है सर, अर्थ फॉल्ट से। अर्थ फॉल्ट से कौन प्रोटेक्ट करता है, अर्थ फॉल्ट रिले प्रोटेक्ट करता है। नो, इससे एक और प्रोटेक्शन आपको, ये एक और प्रोटेक्शन है जो अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है, उसका नाम है रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, REFP। अब इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, REFP क्या होता है, ओके। सो ये एक अलग ही टॉपिक है, उसको भी अपने को सर डिस्कस करना है। नाउ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, सर इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। लीकेज सर्किट ब्रेकर, आप जब टॉपिक में जाओगे ना सर, पहले टॉपिक में जब हमने सर्किट ब्रेकर के अलग अलग टाइप पढ़ा था, एक एक टाइप को हमने बारीकी से बताया था। सो उस टाइम आपको लीकेज अर्थ सर्किट ब्रेकर के बारे में भी बताया था, जिसमें रेजिडुअल RCCB सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल बताया था, RCCB सर्किट ब्रेकर का, और ELCB और RCCB में दोनों में आपको डिफरेंस भी बताया था कि ये दोनों काम ऑलमोस्ट वही करते हैं, ELCB और या RCCB भी दोनों काम वही करते हैं, लेकिन ELCB अर्थिंग के कंडीशन में अपन ऑपरेट कर सकते हैं बहुत अच्छा से, और जबकि RCCB बिना अर्थिंग के भी ऑपरेट बढ़िया से कर लेता है। सो दोनों के अलग अलग एडवांटेज हमने अच्छे से बता रखे थे। मैं कोशिश करूंगा, अगर इसको आप भूल गए हैं तो सर उस नोट्स को देखिएगा, इनकी जानकारी मैं दे रखा हूं। सो ये भी है क्या सर, अर्थ लीकेज, अगर अर्थ में कोई लीकेज करंट होगा तो ये सब प्रोटेक्शन यूज करते हैं। लेकिन जो अर्थ फॉल्ट सीवियर होता है उससे बचने के लिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में या बड़े बड़े जनरेटर में, ये वीडियो ना फिर आप ये समझो कि सर ट्रांसफार्मर के लिए, ऐसे ऑपरेशन
जहां पे मैं ट्रांसफार्मर यूज किया हूं, अगर ये जनरेटर होता तो जनरेटर के वाइंडिंग को देते और सारे फंक्शंस वहां भी वही होंगे। वहां पे मेन लाइन किसी बॉडी से टच हो गया तो अर्थ फॉल्ट होना ही है। तो जनरेटर को बचाने के लिए वहां भी क्या यूज करेंगे सर, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट। वहां भी क्या यूज करेंगे सर, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट। तो रेस्ट्रिक्टेड इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको अभी कहाँ डिस्कस कर रहा हूं सर, इसको डिस्कस कर रहा हूं कहाँ पे, ट्रांसफार्मर के अंदर। रेस्ट्रिक्टेड और फॉल्ट फिलहाल कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सर, ट्रांसफार्मर में। और अर्थ फॉल्ट होने के लिए ट्रांसफार्मर में ध्यान रखना, अर्थ फॉल्ट होने के लिए इसको ग्राउंडिंग की जरूरत है। रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट इसलिए बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही सिर्फ काम करता है, पर्टिकुलर रीजन में ही सिर्फ ऑपरेट होता है, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड बोला जाता है। और ट्रांसफार्मर में खासकर कैसे सर, स्टार कनेक्शन के अंदर ये फॉल्ट ये ऑपरेशन देखने को मिलेगा। कैसे सर, स्टार कनेक्शन जो सर्किट होगा आपका, उसमें रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का एप्लीकेशन बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं अर्थ फॉल्ट क्या होता है और अर्थ फॉल्ट से बचने के लिए रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। और अर्थ फॉल्ट बहुत मेनर में होता है, जैसे कि लीकेज अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हो गया, लीकेज अर्थ फॉल्ट हो गया मतलब जिसमें लीक करता हो करंट, तो उसमें करंट की मात्रा बहुत कम होती है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं सर, RCCB और ELCB का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हेवी ट्रांसफार्मर या जनरेटर वगैरह में आप क्या करते हो सर, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने लाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप अर्थ फॉल्ट को समझ चुके होंगे। तो रेस्ट्रिक्टेड अगर कोई फॉल्ट हुआ, इस वाइंडिंग के अंदर कहीं फॉल्ट होता है, तो इसमें कनेक्शंस इसमें लगाए जाते हैं और बाहर सारे सिस्टम होते हैं, तो उसमें ये लगा देंगे कि सर रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले लगा देंगे, ताकि वो अर्थ फॉल्ट इस टाइप के सीवियर फॉल्ट को डिटेक्ट कर ले। ओके, तो मैं उम्मीद करूंगा ये चीज आपके लिए सर समझ में आ चुका होगा। अब हम पढ़ेंगे REF प्रोटेक्शन, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। फिर इसी में आता है इंटर टर्न प्रोटेक्शन। तो इंटर टर्न प्रोटेक्शन सिर्फ जनरेटर के अंदर नहीं हो सकता सर, ये मोटर के अंदर भी हो सकता है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर भी हो सकता है। तो ऐसा सेपरेट नहीं करना कि इंटर टर्न यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और है, नहीं, ये हर टाइप के प्रोटेक्टिव डिवाइस के लिए यूज, हर टाइप के डिवाइस के लिए यूज किया जाता है फॉर द पॉइंट ऑफ प्रोटेक्शन। तो हर वीडियो में हम इंटर टर्न प्रोटेक्शन नहीं पढ़ाएंगे, हर वीडियो में हर टॉपिक में अलग से हम जो है आपका है ओवर करंट रिले जो होते हैं ये भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि चीज़ें वही, ओवर करंट देखा तो वहाँ उसके करस्पॉन्डिंग रिले हो गया, ट्रिप करेगा। सो यही चीज़ है। तो आई होप छोटे छोटे जो टॉपिक है वो आप समझ सकते हो कि अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन कैसे होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अपन जनरेटर में लगा सकते हैं, मोटर में लगा सकते हैं, ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे, ये मोस्टली वहीं लगता है जहाँ पे न्यूट्रल से करंट बाईपास करे, और न्यूट्रल से कब बाईपास करेगा, जब कनेक्शन स्टार कनेक्शन हो। कैसा सर, स्टार कनेक्शन हो, ताकि यहाँ पे एक ग्राउंडिंग तो हो न्यूट्रल वायर के लिए। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। तो चलिए सर मैं देखता हूँ एक बार रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट।